अब हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ, श्रांति काल व अनुगमन वेग पढ़ते हैं। अनुगमन वेग को अफवाह वेग भी अब लिखने लगे हैं कुछ टीचर, तो अनुगमन वेग या अफवाह वेग पढ़ते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल हम लोगों ने पढ़ा था कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पदार्थ के भीतर धन आयनों के बीच रिक्त स्थान में इधर उधर अनियमित गति करते रहते हैं। मैंने ये बनाया हुआ है, इसमें देखिए ये पदार्थ और ये धनायन हैं जो स्थिर हैं और इनके बीच ये जो इलेक्ट्रॉन हैं वो लगातार गति करते हैं और गति के दौरान धनायनों से टकराते हैं। तो टक्कर में क्या होता है, ये यहाँ से यहाँ चला, दो क्रमागत टक्कर कही जाती है, फिर यहाँ से यहाँ तक ये दो क्रमागत। तो कभी कभी तो ये पास के धनायनों से टकराता है, कभी कभी यहाँ से मान लीजिए यहाँ पहुँच जाए एकदम, तो कभी कभी बहुत काफ़ी देर तक फ्री होकर चलता है और फिर टकराता है। तो कभी कभी दो धनायनों के बीच जो क्रमागत टक्करें होती हैं उनमें चली गई दूरी अलग होती। तो अब हम लोग माध्य मुक्त पथ के बारे में समझते हैं। तो माध्य मुक्त पथ ये धनायनों से दो क्रमागत टक्कर के बीच चली गई औसत दूरी को कहा जाता है। तो ये कि औसत इसलिए लिखा जाता है कि कभी ये डिस्टेंस कम होती है, कभी ये ज़्यादा हो जाती है, तो औसत निकाल लिया जाता है। तो धन आयनों से इलेक्ट्रॉन की दो क्रमागत टक्करों के दौरान चली गई औसत दूरी को माध्य मुक्त पथ लैम्डा कहते हैं, यानी इसको लैम्डा से लिखेंगे। तो ये डेफिनेशन हो गई लैम्डा बराबर। अब मान लो पहली बार दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी लैम्डा 1 है, दूसरे दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी लैम्डा 2 है। तो इस प्रकार मान लीजिए n बार उसको n माध्य मुक्त पथों को हम औसत निकाल लेंगे, बीच में चली गई दूरी जो होगी उनका औसत निकाल लेंगे। तो ये कह रहेगा लैम्डा 1 बराबर लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस डॉट डॉट लैम्डा n अपान n तक। अब इसी में इसका श्रांति काल की परिभाषा बन गई। दो क्रमागत टक्करों में लगे औसत समय को श्रांति काल टाउ कहते हैं। तो जो यहाँ पर पहले दो क्रमागत टक्कर में जो टाइम लगेगा वो अलग होगा, दूसरे दो क्रमागत टक्कर में लगा टाइम अलग होगा, तो इन टाइमों के औसत को बोला जाता है। तो यही लिखिए डेफिनेशन, श्रांति काल टाउ कहते हैं, टाउ से लिखा जाता है। तो टाउ बराबर हो जाता है टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस डॉट डॉट टाउ n बटे पूरे के n टक्करें अगर हुई हैं, दो n बार दो क्रमागत टक्करों में हुआ है तो। और इसको हम लोग टाउ समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी जो लैम्डा ले सकते हैं और बटे औसत चाल जो है उसकी VRMS ली जाती है, VRMS लिखा जाता है, जिसको आगे समझाया गया है। मुक्त इलेक्ट्रॉन धन आयनों के बीच रिक्त स्थानों में जिस वेग से गति करते हैं उसे ऊष्मीय वेग U कहा जाता है, जिसको हम VRMS भी कह सकते हैं। और इसकी जो कोटि होती है 1,00,000 मीटर पर सेकंड, 10⁵ मीटर पर सेकंड के करीब होती है। इतनी तेज जिस प्रकार गैस में अणु अनियमित गति करते हैं जिस वेग से 1,00,000 मीटर पर सेकंड के वेग, उसी से लगभग ये इलेक्ट्रॉन इन धन आयनों के बीच में पदार्थ के भीतर गति करते हैं। इसको बोलते हैं ऊष्मीय वेग, इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मीय वेग। परंतु होता क्या है, प्रत्येक टक्कर के दौरान इनके गति की दिशा बदल जाती है, इसलिए अगर औसत ऊष्मीय वेग निकालें तो शून्य आता है। तो याद रखना हमेशा कि किसी पदार्थ के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो औसत ऊष्मीय वेग होता है वो शून्य होता है। तो U बार बराबर औसत ऊष्मीय वेग को U बार से लिखेंगे, U1 प्लस U2 प्लस U3 डॉट डॉट UN अपान n करोगे तो टोटल 0 आएगा, क्योंकि धनायनों से टक्कर के बाद लगातार उनकी गति की दिशा बदलती रहती है। इसलिए अगर औसत निकालें वेग का औसत तो डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा, तो 0 आएगा हमेशा। अफवाह वेग के बारे में जानिए, या अनुगमन वेग इसी को कहते हैं। तो देखिए, चालक के सिरों के बीच जब विभवांतर लगाया जाता है, किसी बैटरी से चालक के सिरों को जोड़ा जाता है, तो सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन त्वरित गति से चलना प्रारंभ करते हैं। परंतु धनायनों से टक्कर होने लगती है तो वो त्वरित गति, उनका वेग लगातार नहीं बढ़ पाता। तो लिखा जाता है त्वरित वेग से ना चलकर एक औसत वेग से ही लंबाई के अनुदिश ऋण सिरे से धन सिरे की ओर गति करने लगते हैं। तो इस औसत वेग को ही मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कहते हैं और इसे VD से लिखते हैं। और अनुगमन वेग का जो मान होता है वो सेंटीमीटर कोटि का होता है, 10⁻⁻² मीटर पर सेकंड की कोटि का होता है। तो ये है अनुगमन वेग की परिभाषा। ये बहुत पूछी जाती है, इसको ध्यान रखना। तो अनुगमन वेग की जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगाए जाने पर सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन त्वरित वेग से न चलकर एक औसत वेग से लंबाई के अनुदिश ऋण सिरे से धन सिरे की ओर गति करने लगते हैं। इस औसत वेग को मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग VD कहते हैं। ये है। अब ऋण सिरे से धन सिरे की ओर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा,
तो ये डेफिनेशन याद रखना अनुगमन वेग की।